और इस वक्त आपको बता दें कि दिल्ली से देवकीनंदन ठाकुर ने आज क्योंकि सनातन धर्म संसद बुलाई है, क्या कुछ वो कह रहे हैं पहले आपको सुना देते हैं। तो तक पहुंचा रहे हैं, प्रतिनिधियों तक पहुंचा रहे हैं। अभी 1 बजे धर्म संसद प्रारंभ होने जा रही है, जिसके चलते हुए तमाम धर्माचार्य इस स्थान पर पहुंच रहे हैं, पहुंच चुके हैं, कुछ पहुंच रहे हैं और जनता जनार्दन का भी आना प्रारंभ हो गया है। जनता जनार्दन भी पहुंच रही है और धर्म संसद जिस उद्देश्य को लेके आज यहाँ होगी, उसका बड़ा उद्देश्य है सनातन बोर्ड का निर्माण। अगर हम सनातनियों की सुरक्षा चाहते हैं, सनातनी परंपराओं की सुरक्षा चाहते हैं, तो हम सभी, आप सभी के माध्यम से ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि सनातन बोर्ड बहुत जरूरी है। समय की मजबूरी है, सनातन बोर्ड जरूरी है। समय की मजबूरी है। तो आप देवकीनंदन ठाकुर को सुन रहे हैं, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने, क्योंकि आज दिल्ली में सनातन धर्म संसद बुलाई है। वो बता रहे हैं कि 1 बजे का समय तय किया गया है, जब जो सभी साधु संत हैं वो बैठक में शामिल होंगे। हालांकि तमाम जो साधु संत हैं वहाँ पर पहुँचने शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा इस धर्म संसद में शामिल होने के लिए देश के नामी गिरामी नेताओं को बुलाया गया है। इस लिस्ट में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम है, राहुल गांधी का नाम है, जेपी नड्डा, अखिलेश यादव, सभी को उनकी तरफ से निमंत्रण दिया गया है। यानी कि सभी पार्टियों के जो टॉप लीडर्स हैं, आप बीजेपी की बात कर लीजिए, अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनको बुलाया गया है। समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव को निमंत्रण भेजा गया है। और ऐसे में दरअसल देवकीनंदन ठाकुर की तरफ से सनातन बोर्ड गठन करने की मांग की गई है। वो पहले भी ये मांग को कर चुके हैं, एक बार फिर से वो इस मांग को तमाम नेताओं के सामने रखेंगे। लेकिन जो साधु संत हैं वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। उनकी क्या मांग है, सर आप ये भी समझ लीजिए कि सनातनियों का जो अधिकार है वो क्यों छीना गया है, ये सवाल वो लगातार पूछते हैं। आपके साथ है, सनातन बोर्ड का निर्माण होना चाहिए। 20 तारीख तक हम यहाँ पर हैं और हम आशा करते हैं कि उनका समर्थन लेटर आएगा। बीजेपी को भी हमने भेजा है और आशा उनसे भी है कि सनातन बोर्ड संतों की भावना वो तो 20 तारीख तक हम यहीं पर हैं और ये उम्मीद करते हैं कि क्योंकि लेटर भेजा गया है, कह रहे थे कि बीजेपी को भी लेटर भेजा गया है और ऐसे में ये उम्मीद करते हैं कि सभी का समर्थन आएगा। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा है कि देश के सभी संत समाज, सभी पार्टियों के नेताओं से अनुरोध है कि वो सनातन बोर्ड के निर्माण में हमारा सहयोग करें। ये संविधान के तहत है। संत महात्माओं की ये मुहिम आपकी सुरक्षा के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि राम मंदिर की तरह कृष्ण जन्मभूमि मंदिर भी बने, तो फिर इस जो सनातन धर्म संसद है इसका हिस्सा आप सबको बनना चाहिए। ये उनकी तरफ से पहले भी कहा गया है। एक बार फिर से वो इन तमाम बातों को दोहरा रहे हैं। वक्फ बोर्ड की तरह ही सनातन बोर्ड बनाया जाए, जैसे कि वक्फ बोर्ड है उसी तर्ज पर सनातन बोर्ड का भी गठन किया जाए। ये देवकीनंदन ठाकुर की तरफ से मांग रखी गई है। आप देखिए, सनातनियों का अधिकार क्यों छीना गया, ये सवाल उनकी तरफ से एक बार नहीं बल्कि कई बार उठाया गया है और इसीलिए वो आज दिल्ली में मौजूद है। यहाँ पर वो बैठक करेंगे। 1 बजे का समय है। हिंदुओं के पूजा स्थल सरकार के कब्जे में क्यों हैं, ये सवाल उनकी तरफ से पूछा गया कि इसका जवाब सरकार दे कि जो हिंदुओं के पूजा स्थल हैं सरकार के कब्जे में, ये पूजा स्थल क्यों है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर निर्माण का मार्ग खोला जाए, इसको लेकर पहले भी वो कई दफा बैठक कर चुके हैं। धर्म की रक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। ये बड़ी बातें और जो मांगे उनकी तरफ से रखी गई हैं वो भारत 24 इस वक्त आपको बता रहा है। तो देवकीनंदन ठाकुर क्योंकि कथावाचक हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, लोकप्रियता उनकी है और कई अनुयायी भी उनके हैं। अब उनकी तरफ से सनातन बोर्ड की स्थापना की मांग को लेकर ये बैठक है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि प्रसाद में मिलावट करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। आपको याद होगा किस तरीके से प्रसाद में मिलावट को लेकर खूब बवाल हुआ था, जो घी था वो मिलावटी था। अब इस पूरे मामले में वो कह रहे हैं कि सख्त एक्शन लिया जाए। देखिए 12:30 बजने वाला है, 1 बजे का समय वो बता रहे हैं और तस्वीरें जो वहाँ से आएंगी आगे भी आपको हम दिखाते रहेंगे।